हो गया है और शरद मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। जरा बताएं आज आपके त्रिमूर्ति शेयर कौन से हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले फोकस में रहने वाला है जेके पेपर। दूसरे तिमाही के नतीजे आए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिला है और सबसे ज़्यादा टर्नओवर और प्रॉफिट जो है इस तिमाही में देखने मिला है। मार्जिन्स की बात करें तो 323 बेसिस पॉइंट्स का भी जो है इंक्रीज़ देखने मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और ओवरऑल जो वॉल्यूम्स में जो है बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि जो पैकेजिंग डिवीजन है बोर्ड की उसमें जो है आप कह सकते हैं इजाफा देखने मिला कैपेसिटी में उसके कारण। और हालांकि रियलाइजेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग हुई क्योंकि कंपनी ने जो है प्राइस हाइक्स ली है। लेकिन हमने जो है बात की थी मैनेजमेंट से रिसेंटली, उन्होंने कहा कि लेकिन इस महीने से जो है प्राइस हाइक वो नहीं ले रहे हैं। और इसके अलावा दूसरे तिमाही के नतीजे की बात करें तो सचाई पेपर ले लीजिए, साथिया इंडस्ट्रीज़ ले लीजिए, इन सारी कंपनीज ने भी शानदार दूसरे तिमाही के नतीजे देखने मिले हैं। तो पेपर स्टॉक्स जो हैं अभी बज़ कर रहे हैं। उसके अलावा जो है त्रिवेणी टर्बाइन फोकस में रहेगा और यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि बाईबैक की अनाउंसमेंट हुई है, जहाँ पे लगभग 54 लाख शेयर्स की बाईबैक है, 350 रुपये प्रति शेयर का। बाईबैक प्राइस के बारे में बात करें तो लगभग आप कह सकते हैं 24% प्रीमियम पे है और टोटल साइज़ 190 करोड़ का है। दूसरे तिमाही के नतीजे के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी सिक्वेंशली रेवेन्यू 13% बढ़ा है और पैट में 20% से ज़्यादा का इजाफा देखने मिला है और ये सबसे बड़ा जो ऑर्डर बुकिंग है इस क्वार्टर में देखने मिला है। अब तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा पिरामल फार्मा। अब यहाँ पे प्राइस बैंड रिविजन हो गई है, पहले 5% था और अब जो है वो बढ़ के 20% हो चुकी है। और जो है हमने पहले भी कहा था कि HNI बाइंग जो है ऑलरेडी देखने मिल रही है स्टॉक में और कल स्टॉक 5% ऊपर भी था और हाल ही में लिस्ट हुआ था कंपनी और वो 202 रुपये प्रति शेयर जो थे बोर्सेज में आए थे और एनालिस्ट का जो फेयर वैल्यू मानना है वो लगभग 190 रुपये से 210 रुपये तक था और मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी भी प्राइस डिस्कवरी चल रही है स्टॉक में। राइट, तो पेपर स्टॉक्स में जेके पेपर, ऐसे आंध्रा पेपर के भी नंबर्स अच्छे आए थे, इन पर भी एक व्यू जरूर लेंगे। त्रिवेणी टर्बाइन और पिरामल फार्मा, तो ये 3 स्टॉक्स हमारे त्रिमूर्ति स्टॉक्स हैं। लेकिन आप देख लेते हैं, इनको चार्ट्स पे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये इंटरेस्टिंग होगा देखना कि बाजार कैसे रिएक्ट करता है। एक और स्पेस लगातार रैली बन रही है, उसमें लास्ट 3 से 4 क्वार्टर्स में जेके पेपर के स्टॉक को लेके आई है और लास्ट 1 ईयर आपको नजर आएगा कि जेके पेपर में एक अच्छी रैली बनी है। मयूरेश, एक पेपर स्टॉक में व्यू बताइए और जेके पेपर इन पर्टिकुलर, क्योंकि जेके पेपर के नंबर तो बहुत सॉलिड आए हैं, ये थोड़ा डिस्कवर्ड हो गया है स्टॉक, अब काफ़ी पोर्टफोलियोज में आ गया है, पीएमएस मैनेजर्स इसके अंदर अब हो गए, तो ये अनडिस्कवर्ड आइडिया नहीं है। हालांकि ये बात सच है कि टेलविंड है, काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, यहाँ से गुंजाइश। ये लास्ट 1 ईयर का ग्राफ लेके आए डायरेक्टर साहब। इस समय करीब 420 के आसपास टॉप आउट हुआ था। एक साल ग्राफ से मालूम चलेगा कि कहाँ पे है ये। 80% रिटर्न एक साल में 52 वीक हाई पे बैठा है। यहाँ से कितनी ज़्यादा और री रेटिंग की गुंजाइश लगती है मयूरेश इस तरह के सॉलिड नंबर्स के बाद? तो अजय, आई थिंक जैसे आपने राइटफुली कहा, आई थिंक काफी कुछ शायद स्टॉक में डिस्काउंट हो चुका है इन टर्म्स ऑफ प्राइस परफॉर्मेंस, बट जहां तक नंबर्स का सवाल रहा है, आई थिंक जो पूरा कोविड काल था जहाँ पे सेक्टर और सेगमेंट ने पूरा मार झेला था क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा था। आई थिंक स्कूल्स बंद थे, ऑफिसेज बंद थे। आई थिंक जो पूरा अनलॉक ट्रेड खुल गया 2-3 तिमाहियों पहले, आई थिंक दिस सेगमेंट हैज वर्क वंडरफुली वेल टुवर्ड्स दैट अनलॉक ट्रेड। दूसरा आप देखें, आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट्स हैं वो एलिवेटेड रही थी पिछले 2 से 3 क्वार्टर और डिमांड भी उतनी स्ट्रांग थी, इसलिए जो कॉस्ट पास थ्रू किए हैं प्राइसेस में। हर तिमाही में आप देखेंगे जेके पेपर लेके आइए, आप शेषशाही पेपर लेके आइए, ओरिएंट पेपर लेके आइए, ऑल दीज कंपनीज हैव प्रोबेबली पास थ्रू देयर कॉस्ट एंड दोस कॉस्ट हैव गॉट अब्सॉर्ब क्योंकि डिमांड तगड़ी रही है बोथ फ्रॉम स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड कॉर्पोरेट हाउसेस एज वेल। तीसरा, आई थिंक जेके पेपर के केस में जो अधिग्रहण इन्होंने किया है, आई थिंक यूटिलाइजेशन लेवल्स हैव गॉन अप क्वाइट सिग्निफिकेंटली और अच्छा खासा बैकवर्ड इंटीग्रेशन है। तो आई थिंक जो डिफरेंशिएटर्स होते हैं अजय, द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज द कंपनीज व्हिच आर बैकवर्ड इंटीग्रेटेड। जेके पेपर हुआ, वेस्ट कोस्ट पेपर हुआ, शेषशाही पेपर के बहुत जबरदस्त नतीजे थे, बट आई थिंक जो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनीज हैं जिनको रॉ मटेरियल सोर्सिंग का एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, और दूसरी चीज आई थिंक जिसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और लेवरेज बहुत ज्यादा बैलेंस शीट पे है नहीं, दीज कंपनीज कैन कीप ऑन परफॉर्मिंग वेल इन टर्म्स ऑफ देयर रिपोर्टेड अर्निंग्स पर शेयर। आई थिंक जो रिपोर्टेड ईपीएस आएगी वो आई थिंक अच्छी होगी। 2-3 तिमाही बाद बेस बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए आई थिंक जब हम कंपैरिजन करेंगे अगले 2 वर्षों के लिए, एक एवरेज रिटर्न भी हम गिनके चले ऑन टॉप लाइन एंड EBITDA एंड ROE, that should be significantly better year on year। थोड़ी कम हो जाएगी because of the extended base next year से, but कहीं ना कहीं I think momentum will still continue क्योंकि सारे tailwinds उनके पास अभी भी बरकरार है।
and vertically integrated companies like JK, Viscose can keep doing well because demand उतनी तगड़ी रही है and organized players are gaining market share.